वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन है, देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन. Out of them, 2 candidates obtained 55% and 5% votes respectively, and the winner won the election by 9,000 votes. How many voters voted in the election? Now हमारे अकॉर्डिंग इलेक्शन में 3 कैंडिडेट है, तो डेट मीन्स फर्स्ट कैंडिडेट, सेकेंड कैंडिडेट एंड थर्ड कैंडिडेट. दीज आर द 3 कैंडिडेट्स. अब इन्हें कितना कितना परसेंट वोट मिला, तो डेट मीन्स ऑब्टेन्ड परसेंटेज वोट कितना कितना दे रखा है, तो ऑब्टेन्ड परसेंटेज वोट कितना कितना मिला है वोट. हमारे अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट को तो मिला है 55% वोट, तो इसको मिल गया 55%. एक और जिसको 5% वोट मिला है, डेट इज दिस वन. ओके, अब इसको कितना मिला ये फाइंड करना पड़ेगा. क्वेश्चन में कहीं पर भी इनवैलिड वोट का डेटा नहीं दिया गया. क्वेश्चन में ये भी नहीं बताएगा कि कुछ लोगों ने वोट डाला या नहीं डाला. इसका मतलब कास्टेड वोट के रिगार्डिंग भी डेटा नहीं है. तो डेट मीन्स हम ये कंसिडर करते हैं कि 100% वोटिंग हुई. अगर 100% वोटिंग हुई है तो जिसमें से 55% ये ले गया, 5% ये ले गया, तो बाकी सब इसके पास आएगा. तो बाकी कितना, इन दोनों को प्लस करते हैं, 55 5 60, 60 को 100 में से माइनस कर देते हैं, तो डेट वुड बी 40%. इसका मतलब थर्ड कैंडिडेट को 40% वोट मिला होगा. अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, एंड द विनर वोन द इलेक्शन. तो विनर कौन होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वो विनर हो गया, और जिसको सेकेंड हाईएस्ट मिले उससे ये जीता है. बाकी थर्ड कैंडिडेट का इसमें कोई रोल नहीं होता. तो अब विनिंग मार्जिन क्वेश्चन में कितना गिवन है, विनिंग मार्जिन कितने वोटों से वो इलेक्शन जीता वो क्वेश्चन में दे रखा है. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैंडिडेट जो है वो 9,000 वोट से इलेक्शन जीता हुआ है, 9,000 वोट से. हमारे अकॉर्डिंग विनिंग मार्जिन कितना होना चाहिए, हाईएस्ट वोट गेनिंग पर्सन एंड सेकेंड हाईएस्ट वोट गेनिंग पर्सन के वोटों का डिफरेंस विनिंग मार्जिन होता है. इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग 55% एंड 40% का जो डिफरेंस आएगा डेट शुड बी द विनिंग मार्जिन, एंड डेट इज इक्वल टू 9,000 वोट्स, क्योंकि 9,000 वोटों से वो इलेक्शन जीता हुआ है. सो हमारे अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारे अकॉर्डिंग 55 एंड 40 का डिफरेंस 15%, तो 15% की वैल्यू हो जाएगी 9,000 वोट्स. डेट इज नाउ 15% अगर 9,000 है, तो क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी वोटर्स वोटेड इन द इलेक्शन. तो इसका मतलब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी इनवैलिड वोट या डिडंट कास्ट वोट का डेटा नहीं है, तो 100% वोटिंग हुई है, तो 100% वोट हुआ होगा. तो डेट मीन्स कास्टेड वोट्स हैं इलेक्शन में वो कितना है, कास्टेड वोट्स वही रजिस्टर्ड वोटर्स के बराबर हो जाएंगे, तो वो तो 100% है. तो 100% की वैल्यू कितनी होगी उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं. 15% इतना है, तो 1% कितना आ जाएगा, 9,000 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा. 100% कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, डैट वुड बी 15 6 90, 600, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000. दैट मीन्स टोटल 60,000 वोटर्स ने वोट डाला था. डैट वॉज द क्वेश्चन. क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें. साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए. थैंक यू.